एक बार की बात है जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन को इतना दुखदाई क्यों बनाया गया है। मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों हैं। जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? क्या इसमें मेरी गलती थी? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे दीक्षित किया। मैं खुश हुआ, लेकिन जब मैंने उनसे शिक्षा ले ली, उनकी ही रक्षा के लिए जब उन्होंने मुझे बिच्छू के डंक की मार सहन करते देखकर जाना कि मैं ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उनसे सीखी विद्या का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं उसी समय उसे भूल जाऊंगा। और देखिए कि अनजाने में एक गाय के बछड़े को मेरा बाण लगा तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दिया कि जैसे मेरे बाण से वो असहाय बछड़ा मरा, वैसे ही असहाय होकर मैं भी एक दिन मारा जाऊंगा। हे कृष्ण, आप तो जानते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया था। मुझे सूत पुत्र कहा गया था। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभयदान मांग लिया। मुझे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ा। हे वासुदेव, अब आप ही बताएं मुझसे कहाँ गलती हुई है। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, अब तुम मेरी कथा भी सुन लो। मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर किया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ंग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला गोबर ग्वालों के बीच जाना पड़ा और कई प्राणघातक मुझे झेलने पड़े। मेरे पास ना तो कोई सेना थी, ना मुझे कोई शिक्षा मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और तुम्हारी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र में मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर भी मुझे ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचाया गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उससे विवाह करना पड़ा जिसकी चाहत में मैं नहीं था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटाना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रण छोड़ बुलाकर अपमानित किया गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती हैं। हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अन्याय का अपमान सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सच्चा धर्म क्या है, क्या तुम जानते हो? हे कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ ना मिले जिसके आप हकदार रहे हो, भले ही आपने बेहद अपमान की जिंदगी जी हो, आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीज़ों को न मिलने के कारण आप अधर्म की राह पर चल पड़े। आप उस समय उस संकट का मुकाबला कैसे करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्ण और कृष्ण के बीच की इस बातों से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ हों, कितनी भी समस्याएं हैं, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है। हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़ा रहना होगा, तभी आप सही मायनों में जीवन को सफल बना पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारे अपने दुखी करते हैं, उन्होंने हमें त्याग दिया है। जो तुम्हें त्यागता है तुम उसकी परवाह मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो और एक दिन तुम अपने मार्ग पर, सही मार्ग पर चलते चलते भगवान धाम को प्राप्त कर लोगे, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि बुराई से बुराई को नहीं जीता जा सकता, बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है, जैसा भगवान कृष्ण ने भी कहा है। सिर्फ हमें अपना कर्म करते रहना है, हमें अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना है, नहीं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचता है नहीं सोचना है।
हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और अपने पथ पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को गीता में सही राह पर चलने का संदेश दिया है कि ज़िंदगी कैसे बितानी है, जीवन कैसे बीतेगा। सब चीज़ों की समस्या का सुझाव भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में आपको बताया है कि निरंतर आज आगे बढ़ते रहना है। कल हमारे साथ क्या बीता, क्या रहा, हम समस्याओं से डर नहीं सकते, बल्कि निरंतर कोशिश करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आप हमेशा अपने सही मार्ग पर चलते रहें, आपका भला ही भला होगा। गलत काम मत कीजिए, गलत रास्तों पर मत चलिए, फिर देखिए आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। भगवान आपके साथ खड़े हैं, वो हमेशा आपका साथ देंगे। उन्हें भी दर्द होता है आपकी तकलीफ़ों से, उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है आपकी तकलीफ़ों को देखकर। आपको सिर्फ निरंतर कर्म करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है, जैसे कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि हमें सिर्फ दुख और दुख मिल रहा है। ये मत सोचो, जैसा आप सोचते जाते रहो वैसे ही आप बनते चले जाते हो। लेकिन अगर आप दुख में भी खुशी ढूंढने लगोगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। निरंतर प्रयास करें, भगवान ने जैसा गीता में कहा है, निरंतर कर्म करते रहिए, फल की। भगवान कहते हैं कि आपको अपने आप को जानना होगा, उस ईश्वर को जानना होगा, उसे प्राप्त करना होगा। दूसरे अगर तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं तो उनकी परवाह करना छोड़ दो। जैसे भगवान कृष्ण ने भी बहुत बातें सुनी हैं। वो ईश्वर बैठा है आपके सुख और दुख की चिंता करने के लिए, आपको कोई चिंता नहीं करती है। निरंतर सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। भगवान आपको साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूल दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।